हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तशबीह के कितने अरकान हैं। तशबीह के 5 अरकान हैं। सबसे पहला कौन सा है? मुशब्बा। जिस चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार दिया जाए, यानी मानिंद उसके जैसा करार दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है? मुशब्बा कहलाती है। मिसाल के तौर पर चांद सा चेहरा, तो इस मिसाल में चेहरा क्या है? मुशब्बा है। और मुशब्बा किसको कहते हैं? जिस चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार दिया जाए। तो चेहरे को किसके मानिंद करार दिया जा रहा है? चांद के। तो यहाँ पर चेहरा जो होगा वो मुशब्बा होगा। दूसरा अरकान कौन सा है? मुशब्बा बिही। मुशब्बा बिही वो चीज जिसके साथ किसी दूसरी चीज को तशबीह दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे? मुशब्बा बिही कहेंगे। मसलन चांद सा चेहरा, जैसे ऊपर मिसाल दी गई है तो उसमें चेहरा क्या है? मुशब्बा। तो यहाँ पर किस चीज के साथ तशबीह दी जा रही है? चांद के साथ। तो चांद क्या होगा? मुशब्बा बिही होगा। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, इन दोनों में क्या फर्क है? मुशब्बा कहेंगे जिस चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार दिया जाए वो मुशब्बा कहलाती है, जैसे चेहरा। और मुशब्बा बिही वो चीज जिसके साथ, यानी किसके साथ तशबीह दी जा रही है? चांद के साथ। तो यहाँ पर चांद क्या होगा? मुशब्बा बिही होगा। यानी जिसकी तशबीह दी जाए उसको तो कहेंगे मुशब्बा, और जिस चीज के साथ तशबीह दी जाए उसको कहेंगे मुशब्बा बिही। अब तीसरा अरकान कौन सा है? हरफ तशबीह। वो लफ्ज, वो वर्ड जो एक चीज को दूसरी चीज जैसा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो क्या कहलाता है? हरफ तशबीह कहलाता है। यानी वो लफ्ज जो एक चीज को दूसरी चीज के जैसा, यानी दूसरी चीज के मानिंद जाहिर करने के लिए उसका यूज होता है, उसको कहेंगे हरफ तशबीह। मसलन सा मानिंद तरह, चांद सा चेहरा। तो चांद के बीच में क्या आ रहा है? सा आ रहा है। तो सा क्या है? मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी चांद सा चेहरा। अगर सा नहीं होता तो यहाँ पर तशबीह जाहिर नहीं होती। तो चांद सा चेहरा में जो सा है तो वो क्या कहलाएगा? हरफ तशबीह कहलाएगा। यानी वो हर्फ जिसके जरिए तशबीह दी जाए तो वो क्या कहलाता है? हरफ तशबीह। और तरह, जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली जो है शेर की तरह बहादुर है, तो अली को जो तशबीह दी जा रही है वो शेर से दी जा रही है। तो इसमें जो तरह आ रहा है जिसके जरिए तशबीह दी जा रही है, तो ये क्या हो गया? हरफ तशबीह। यानी सा मानिंद तरह जो भी वर्ड बीच में आते हैं तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हरफ तशबीह कहलाते हैं। इनके अलावा और कौन से होते हैं हरफ तशबीह? जैसे उस जैसा, तो इसमें जैसा क्या है? हरफ तशबीह है। इसके अलावा हु बहू, तो ये भी हरफ तशबीह है। और उसके मिसल, यानी उसके जैसा, तो इसमें मिसल का जो इस्तेमाल किया गया ये भी हरफ तशबीह है। तशबीह के अरकान में चौथा अरकान कौन सा है? गर्ज तशबीह। गर्ज तशबीह किसको कहते हैं? यानी वो मकसद या गर्ज जिसके लिए तशबीह दी जाए, गर्ज तशबीह कहलाता है। मिसाल, अब्दुल्ला शेर की तरह बहादुर है, तो अब्दुल्ला की तशबीह शेर की बहादुरी से दी जा रही है, यानी अब्दुल्ला शेर की तरह बहादुर है। बच्चा चांद की मानिंद हसीन है। तो इन मिसालों में क्या है? इन मिसालों में बच्चे के हुस्न को वाजे करना, यानी उसको बताना क्या है? गर्ज तशबीह है। इसी तरह दूसरी मिसाल में क्या था? अब्दुल्ला शेर की तरह बहादुर है, तो अब्दुल्ला की बहादुरी को वाजे करना भी गर्ज तशबीह है, यानी तशबीह की गर्ज है। और इसमें देखिए क्या है? अब्दुल्ला शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें तरह, और इसमें बच्चा चांद की मानिंद हसीन है, तो इसमें मानिंद। ये दोनों क्या हैं? हरफ तशबीह हैं। तशबीह का 5वां अरकान है वजह तशबीह। वो वस्फ जिसके लिए तशबीह दी गई है। वस्फ यानी खूबी, यानी वो खूबी जिसकी बिना पर मुशब्बा को मुशब्बा बिही से तशबीह दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे? वजह तशबीह कहेंगे। मसलन चांद की मानिंद हसीन, मिसाल क्या थी? बच्चा चांद की मानिंद हसीन है, तो इसमें वजह तशबीह क्या है? बच्चे का हुस्न है। अगर बच्चे का हुस्न नहीं होता तो तशबीह नहीं दी जाती, तो इसकी वजह क्या है? तशबीह की हुस्न है। इसी तरह दूसरी मिसाल थी शेर की तरह बहादुर, तो इसमें बहादुरी जो है वजह तशबीह है। अगर बहादुरी नहीं होती तो शेर से तशबीह नहीं दी जाती। तो मालूम हुआ वो वस्फ जिसके लिए तशबीह दी गई है, यानी वो खूबी जिसकी बिना पर मुशब्बा को मुशब्बा बिही से तशबीह दी जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? वजह तशबीह। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको 5 अरकान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करें
और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और उर्दू ग्रामर की वीडियो लेकर। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।